Welcome back guys, let us discuss 22nd question of exercise miscellaneous. A ray of light passing through the point 1, 2 reflects on the x-axis at the point A and reflected ray passes through the point 5, 3. ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट से पास कर रही. वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको कैसे ज्योमेट्री से सॉल्व करूंगा. ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का. तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक रे ऑफ लाइट बनाता हूँ जो इस पॉइंट से पास कर रही है 1, 2 से. तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे बना लेता हूँ और एक पॉइंट है 1, 2 से, उस पॉइंट से एक लाइन पास करती है रे ऑफ लाइट. ठीक है, अब वो कहाँ करती है, रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करती है एक पॉइंट ए पे. तो जहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे पहुंची उस पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट ए. ठीक है, उस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट करती है और फिर वो रे ऑफ लाइट निकल जाती है, रिफ्लेक्टेड रे. और रिफ्लेक्टेड रे हमें गिवन है पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 3. तो ये जो रे है ये पास करती है कौन से पॉइंट से, 5, 3 से ये पास करती है. इसके लिए अब हम एक क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से निकल गई और हमें निकालना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट. ये हमारा क्वेश्चन है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने लिख लिया a, 0. ठीक है, तो ये क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर ली. हमें निकालनी है a की वैल्यू. अगर a की वैल्यू आ जाएगी तो पॉइंट a का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा. तो अब देखिए, अब अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो x क्या है, इट इज़ ए मिरर. इस मिरर पे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. तो मिरर के हम एक नॉर्मल बना सकते हैं. नॉर्मल क्या होगी, एक ऐसी लाइन होगी दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, क्योंकि x एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगी, वही नॉर्मल होगी मिरर के परपेंडिकुलर. ठीक है, अब हमें पता है लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो एंगल होता है इंसिडेंट रे का विद द नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है विद द नॉर्मल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होती है. ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है लाइट की. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फिजिक्स की ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, जो कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, अब हम इसको यूज करके यहाँ पे हमने सारा कॉन्सेप्ट लिख लिया. अब हम यहाँ लगाएंगे स्ट्रेट लाइंस. हम स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे. ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना. मुझे यहाँ पे एंगल की टर्म्स में इंफॉर्मेशन पता लगती है, तो मुझे एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन का. एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, स्लोप ऑफ द लाइन. तो मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करूंगा. तो देखिए, पहले मुझे दिख रही है रिफ्लेक्टेड रे, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कितना एंगल है, हम निकाल सकते हैं कितना है, 90 माइनस थीटा, बिकॉज होल एंगल इज 90. ये दिस इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा. तो रिफ्लेक्टेड रे का मैं स्लोप बोल सकता हूँ tan ऑफ एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस. ऐसे ही स्लोप ऑफ एंगल लाइन डिफाइन किया जाता है. तो वैल्यू आएगी tan ऑफ 90 माइनस थीटा. तो ये तो मैंने थीटा की टर्म्स में स्लोप ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे डिफाइन कर दिया. अब स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट्स गिवन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला तो लगाया ही नहीं अभी तक. वो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज स्लोप फॉर्मूला. तो यहाँ से स्लोप मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस ए. सिमिलर तरीके से मैं लिख लूंगा इंसिडेंट रे का स्लोप, उसका एंगल. ठीक है, तो एक तो लिखूंगा एंगल की टर्म्स में. तो इंसिडेंट रे का एंगल कितना है मिरर के साथ, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके साथ उसका एंगल है ये वाला एंगल. तो ये एंगल मेजर करेंगे तो ये 90 है, ये है थीटा. तो इंसिडेंट रे का मैं स्लोप लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा है इंसिडेंट रे का एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ध्यान रखिए, एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर किया जाता है. ये वाला एंगल स्लोप नहीं है 90 माइनस थीटा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसका जो tan थीटा होता है वो होता है स्लोप ऑफ द लाइन. तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया. अब इसको फिर हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले से. तो से आएगा 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस ए. तो यहाँ पे हमने ये स्लोप इस तरह से लिख लिया. तो ये हमने डायग्राम से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन कर ली. ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे, सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए की वैल्यू निकालें. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा. और tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ कॉट थीटा. मुझे निकालनी है ए की वैल्यू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉट थीटा को इक्वेट कर सकता हूँ. यहाँ से कॉट थीटा कितना है, 3 अपॉन 5 माइनस ए, और यहाँ से कॉट थीटा माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस ए. इसको इक्वेट करके हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू. कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी. ठीक है, यहाँ से हम ए निकालेंगे तो आएगा 13/5. ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं. तो अगर हमें ए की वैल्यू मिल गई तो ये पॉइंट हमें मिल गया 13/5, 0, जो हमें क्वेश्चन में इवेलुएट करना था, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए. तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया.
कॉन्सेप्ट क्या था कि नॉर्मल के साथ एंगल सेम होना चाहिए, और एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस दी हुई थी तभी मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल मेजर कर सकते हैं और उसको हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के हिसाब से भी और जेई मेन के हिसाब से भी, तो इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सके। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव ए नाइस डे।